अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद दानिश और उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज 14 अगस्त है और पूरे मुल्क के अंदर जो मुहिब्बुल वतन लोग हैं वो लोग जश्न आज़ादी भी मना रहे हैं। तो ऐसे मौके पर कि जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के ममालिक के अंदर बांग्लादेश में उन्होंने अपनी एक सिविल मूवमेंट शुरू की और जिस तरह से उन्होंने वहाँ के स्टूडेंट्स ने वो जो एक एलीट क्लास थी जो कि मुल्क के ऊपर टेक ओवर कर बैठी हुई थी, जो कि अपने मफादात के लिए काम कर रहे थे, तो उसे उन्होंने टेक ओवर किया। इसी तरह दूसरी एग्ज़ाम्पल हमारे सामने अफ़गानिस्तान की है कि जहाँ पर उन्होंने मुल्क के अंदर जो बाहर का निज़ाम था उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते रहे वो 20 साल तक। तो इसी तरह से फिर श्रीलंका की भी मिसाल हमारे सामने, वहाँ के पॉलिटिशियंस जिस तरह से वहाँ से मुल्क छोड़कर भाग गए, इस तरह की एग्जांपल्स आपको पूरी दुनिया के अंदर मिलेंगी। तो मुल्क पाकिस्तान के अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि हम इस लेवल के ऊपर आकर ये कत्ल व गारत यहाँ पर होनी चाहिए, ये दुरुस्त भी नहीं है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहले हम अपने आप से सवाल ये पूछें कि जो काम हम कर रहे हैं, जिस पोजीशन पर हम मौजूद हैं, अगर तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, अगर तो मैं एक टीचर हूँ, या मेरी 24 घंटे की ज़िंदगी में जो काम मेरी ज़िम्मेदारी पर लगा हुआ है, क्या मैं उसका हक़ अदा कर रहा हूँ? क्या मैं उस काम को बिल्कुल सही तरीके से अंजाम दे रहा हूँ? सिर्फ़ इतना ही काम काफ़ी है बहुत सारी चीज़ों को तब्दील करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इतने से ही काम से कि हर चीज़ तब्दील हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप जिस मनसब पर हैं, आप कम से कम अपने वजूद के ऊपर जो है, सबसे पहले वो सिस्टम लागू करें जो कि आप मुल्क के अंदर लाना चाहते हैं। तो उसके बाद जब आप अपने अंदर सबसे पहले तब्दीली लेकर आएँगे, तो फिर उसके बाद आप मुल्क के अंदर तब्दीली लेकर आएँगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लाखों किस्म के प्रॉब्लम्स हैं और भूख अफ़लास का मसला है, गुर्बत है, तालीम का मसला है, सेहत का मसला है, इस तरह के लाखों मसले हैं। लेकिन आप हर एक मसले को जब तक डील करेंगे, हर एक मसले को अलग देखेंगे, तो कभी भी आप उन मसलों को उस तरीके से ख़त्म नहीं कर सकेंगे जिस तरह से वो होने चाहिए। तो उसका हल क्या है कि एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो उन मसाइल को सही तरीके से डील करे और उन मसाइल को प्रॉपर लेकर चले। तो जब आप सिस्टम आपके कंट्रोल में होता है, जब सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, तो ये सारे आपके 90% जो मसले हैं वो उसी के अंदर हल हो जाते हैं। तो उस सिस्टम को ला लेकर आने के लिए जब तक आवाम उसके लिए जो जद्दोजहद है, मेहनत है, जो स्टार्ट करे, उसमें सबसे पहला फ़ेज़ ये होगा कि वो अपने अंदर चेंजिंग लेकर आएँ, अपने अंदर सबसे पहले तब्दीली लेकर आएँ। अपनी सोच के अंदर सबसे पहले तब्दीली लानी होगी, फिर अपनी अमल के अंदर तब्दीली लानी होगी और इसी तरह से ये सर्किल बढ़ता है। इसी तरह से ये ग्रुप बढ़ता है और आहिस्ता-आहिस्ता फिर माशरे के अंदर वो सोच डेवलप होना शुरू होती है, लोगों के अंदर वो सोच परवान चढ़ना शुरू होती है। क्योंकि आपका जो आप बात करते हो, जो आप अमल करते हो, उसका असर आपकी फ़ैमिली के ऊपर और आपके दोस्तों के ऊपर भी होता है। तो एक ही बंदा जो है वो इस तरह से बहुत बड़े लेवल पर तब्दीली लेकर आ सकता है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं दुनिया के अंदर। जब वो ही कुर्बानी का लेवल बहुत बड़े लेवल पर पहुंचता है, तो इस तरह से के लोग जो हैं वो फिर ज़िंदगियां तब्दील करते हैं लोगों की। उसकी एक मिसाल है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि आपने पर्सनली जो है ना सब कुछ कर लिया। उसकी एक मिसाल दे रहा हूँ। एक ट्रेन है, ट्रेन जा रही है एक अपनी डायरेक्शन के अंदर। अब आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं और अगर आप इस डायरेक्शन में नहीं भी जाना चाहते, लेकिन ना चाहते हुए भी आप उस ट्रेन का हिस्सा हैं और आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ वो ट्रेन आपको लेकर जा रही है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं यार, मैं बस नमाज रोज़े पढ़ रहा हूँ, मैं जो है ना अपना कारोबार कर रहा हूँ और घर आ जाता हूँ बच्चों के साथ, बिल्कुल ठीक हूँ, तो एक वक्त वो आएगा कि जहाँ पर वो ट्रेन ने जाकर ख़त्म होना है, तो आप भी उस ट्रेन के साथ ही जाकर ख़त्म होंगे वहाँ पर। वो आपका और उस ट्रेन का हशर वही होगा जो कि उस ट्रेन का मुकद्दर है। तो इसी वजह से जो हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है मुसलमान के तौर पे, वो पूरी उम्मत का दिया गया है। ये सिर्फ़ एक ख़ित्ते का, सिर्फ़ एक ज़मीन के टुकड़े का नहीं दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान भी जो बनाया गया था वो इसी मकसद की वजह से बनाया गया था कि एक ऐसी सरज़मीन हो कि जहाँ पर हम इस्लामिक लॉज़ को, इस्लामिक कानून की प्रैक्टिस कर सकें। इसे मदीना सानी इसी वजह से कहा गया था कि यहाँ पर हम वो रोल मॉडल्स और वो
कवानीन को इम्प्लीमेंट कर सकें जो कि कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर मौजूद हैं। तो इसी वजह से आप सबसे पहले अपने अंदर जब तब्दीली लेकर आएंगे तो उसके बाद ही आप माशरे को तब्दील कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने कही हैं आपको समझ आई होंगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मी मोहम्मद दानिश साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।